हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कहानियों से रूबरू। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद अपनी कहानियों से संदेश देने में माहिर हैं। इस कहानी में वे हमें दो बैल जो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, मनुष्य और जानवर के बीच में परस्पर प्रेम दर्शाया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी के साथ में। प्रेमचंद के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। जैसे अक्सर मनुष्य बदल जाया करते हैं, उसमें ऋषि मुनियों जैसे गुण पाए जाते हैं, फिर भी लोग उन्हें न जाने क्यों मूर्ख कहते हैं। बैल गधी के छोटे भाई होते हैं। वे कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट करते हैं। झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे जो बेहद ही स्वस्थ और सुंदर थे। वे अपने बैल से बहुत प्रेम करता था और बैल भी उससे घनिष्ठ प्रेम करते थे। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह निकालते थे। उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखा जाता था। वे कभी उनको मारता पीटता न था। इसी कारण दोनों बैल झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे उन्हें कहाँ और क्यों लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया, बहुत उपद्रव किया, लेकिन जैसे तैसे वे उन्हें अपने घर ले जाने में सफल हुआ। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा चारा डाल दिया, पर दोनों ने मुंह न लगाया। रात होने पर दोनों बैलों ने भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सी तोड़ी और वे भाग निकले। सुबह उठकर झूरी ने जब उन्हें देखा तो वे सब हाल समझ गया और प्यार से उनके सर पे हाथ फेरने लगा। इतने में झूरी की पत्नी वहां आई और देखते ही जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भोजन डाला, पर उन्होंने उफ तक न किया। वे खुश थे क्योंकि वो झूरी के पास थे। अगले दिन गया फिर आया और उन्हें अपने साथ अपने गांव ले गया। इस बार गया उनके साथ बहुत सख्ती से काम लेने लगा। वे दिन भर उसे हल में जोतता और जब मन में आए मारता पीटता। वे बेचारे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी सी बच्ची थी जो बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वे अक्सर रात को आया करती और उन्होंने उन्हें रोटी खिला दिया करती थी। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और सारी मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास करने लगा। उतने में ही वो लड़की सामने आ गई और उसने उनकी मदद की और वो रस्सी खोल दी। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद गया को ये बात पता चली और वो भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती दोनों आज़ाद थे। वे जा ही रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वो उनकी ओर लपका। हीरा मोती ने दोनों ने सांड को डटकर सामना किया और उस सांड को धूल चटा दी। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे क्योंकि वे आज़ाद थे। अब उनके सर पर कोई मारने पीटने वाला न था। रास्ते में वे जा ही रहे थे कि उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। भूख भी ज़ोरों से लगी थी। दोनों ने आओ देखा ना ताओ उस खेत में चले गए और मटर खाने लगे। अभी उनका पेट कुछ ठीक ढंग से भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और चारों ओर से सभी रखवालों ने उन्हें घेर लिया और घेर कर पकड़ा और कांजी हाउस में बंद करा दिया। हीरा और मोती ने देखा कांजी हाउस में और भी जानवर बंद थे। इतने दुबले पतले और कमज़ोर जानवर थे वे। उनको कोई चारा पानी नहीं दिया जाता था। वहाँ भैंस बकरी घोड़े गधे आदि बहुत से जानवर थे जो सभी कमज़ोर थे। वहाँ किसी के लिए कोई इंतज़ामात नहीं थे। हीरा मोती आपस में कहने लगे, यहाँ हम कहाँ फंस गए यार। रात हुई। हीरा ने मोती से कहा, यहाँ से भाग चलते हैं। हीरा ने अपने सींगों से दीवार तोड़नी चाही। दीवार कच्ची थी, 2-4 चोटों में हिलने लगी। मोती का उत्साह बढ़ा और उसने दीवार और तोड़नी शुरू की। 2-4 चोटें लगी, दीवार टूटी और रास्ता बन गया। पहले घोड़े भैंस बकरी निकले, गधे रह गए थे। हीरा मोती ने धक्का लगाकर उनको भी आखिरकार निकाल दिया,
पर वे दोनों ना निकले थे, वे वहीं थे। सुबह हुई और सुबह होने पर जब कांजी हाउस के लोगों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन दोनों की बोली लगाई और नीलाम करा दिया। बहुत ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उनको खरीद लिया और वे उन्हें अपने गांव ले जाने लगा। मार खाते खाते, भूख सहते सहते वे दोनों काफ़ी कमज़ोर हो चले थे। हड्डियाँ तक साफ साफ नज़र आ रही थी। भूख प्यास से व्याकुल दोनों में ज़रा भी दम ना बचा था। वे चुपचाप व्यापारी के पीछे चले जा रहे थे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा तो न जाना कहाँ से उन दोनों में दम आ गया। वे दोनों तेज़ी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक व्यापारी उन्हें पकड़ पाता वे दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। वे उनसे लिपट गया और इतने में व्यापारी भी वहां पहुंच गया। अब उन्हें मांगने लगा। मोती ने इस बार नाव देखा न ताओ, व्यापारी पर ऐसा झपटा, व्यापारी के मुख से आह निकल गई और उसने सोचा अपनी जान बचाकर भागने में ही भलाई है, और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। इतने में झूरी की पत्नी भी वहाँ आ गई और उसने देखा तो उसे बुरा लगा और उसने पास में आकर दोनों बैलों को गले लगाया और उनके माथे चूमने लगी। और यहाँ पर हमारी कहानी पूरी होती है, जिसमें ये बताया गया है कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते, वे बेज़ुबान होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें मारे कूटें, उनके साथ बुरा व्यवहार करें। नहीं, हमें उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। आखिर वे भी जानवर हैं तो क्या हुआ, उनके अंदर भी तो हमारी तरह सांस होती हैं। तो इस तरह हमारी ये कहानी पूरी होती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। जो भी आपकी राय है, सजेशंस हैं, आप वो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हीरा और मोती का स्वतंत्रता और संघर्ष भरा टाइम उनका कैसा रहा, आप मुझे ज़रूर बताएं। और आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप मुझे बताएं कि आपको आगे कौन सी कहानी सुननी है। जो भी आप कहानी बोलेंगे हम उसके साथ एक बार फिर लौटेंगे। आपने सुना उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।